अजीज़ अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाइए। जी मैंने सवाल ये करना था कि मुसाफिर, वैसे तो मुसाफिर को रोज़े मना होते हैं, तो मैं प्रोग्राम मेरा था कि मैं ठहरना है, जगह सफ़र करना है, तो पहले से मैं आया हुआ हूँ, तो अब आगे भी मेरा क़याम है यहाँ पे रमज़ान के एंड तक, तो क्या मुझे रोज़े मुझ पे फ़र्ज़ होंगे या मैं मुसाफिर के ज़ुमरे में आऊँ? जी ठीक है अजीज़ साहब। सवाल था अजीज़ साहब का वो सफ़र पर कहीं गए हुए हैं और वहाँ पर उनका रुकने का इरादा है, क़याम है, वहाँ पर रोज़े रख सकते हैं? बात यह है कि रोज़ों के लिए जो हिदायत है वो ये है कि दौरान सफ़र, यानी आप जब सफ़र के दौरान हों, यानी आप निकले हैं लाहौर से पिंडी जा रहे हैं और वो जो सफ़र के दौरान है वो आपने रोज़ा नहीं रखना, और पिंडी आप चले जाते हैं और वहाँ पे आप का क़याम 3 दिन से ज़्यादा है और आप सहरी और अफ्तारी का इंतज़ाम आसानी से मुयस्सर है, तो वहाँ पे रोज़े रखे जा सकते हैं। और ये बारीक फ़र्क है, नमाज़ों के लिए 14 दिन का दीन ने सहूलत दी कि 14 दिन तक अगर क़याम है तो नमाज कसर कर लें, और रोज़ों के लिए अगर यह है कि 3 दिन से कम है तो आप अगर वहाँ पे मुश्किल है तो ना रखें, लेकिन अगर 3 दिनों से ज़्यादा है और सहरी और अफ्तारी आप आसानी से कर सकते हैं तो आपको रखने चाहिए। और इन्होंने तो शायद फरमाया कि मैंने वहाँ रहना है और रमज़ान भी वहीं रहना है, तो इन पे तो वो 15 दिन से भी शायद ज़्यादा इन्होंने रहना है, इसलिए ये मुसाफिर की कैटेगरी में नहीं आएंगे, बल्कि ये मुकीम और इन्हें वहाँ पे अपने रोज़े रखने चाहिए और सहरी और अफ्तारी का इंतज़ाम करना चाहिए। जी ठीक ठीक।